सास बहू की दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी। बहू, तुम मायके जा रही हो तो वो लाल वाली साड़ी पहन लेना, और हाँ, अपने सोने के गहने भी लेते जाना। पर मम्मी, मैं तो वही क्यों हूँ, सब मुझे जानते ही हैं और सबको ये भी पता है कि मेरा ससुराल अच्छा है। फिर ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। अरे ये दिखाने खाने वाली बात छोड़ो, वो भाई बहनों के लिए कुछ बना लेना, उन्हें जो पसंद हो। खाली हाथ अच्छा नहीं लगता जाने में। नई नई बहू सोनाक्षी सोच रही थी मेरा मायका और जाना भी मुझे है। पर मम्मी जी कितनी उत्सुक हैं, वो अपने मायके जाती होंगी तो क्या हाल होता होगा। सोनाक्षी ने सीधे सासू माँ से सवाल कर ही डाला, मम्मी जी, आप भी इतनी तैयारी से मायके जाती हैं? अचानक पूछे गए सोनाक्षी के इस सवाल से अनुराधा थोड़ी चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। अनुराधा ने सिर्फ इतना ही कहा, काफ़ी दिनों से मैं मायके नहीं गई हूँ। क्यों मम्मी, मन नहीं करता क्या वहाँ जाने का जहाँ आपका बचपन बीता है? सोनाक्षी तपाक से वापस सवाल कर बैठी। अनुराधा ने जिम्मेदारियों के ऊपर सारा कारण थोप कर डाल दिया। देखिए मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। आप आराम से 2-4 दिन के लिए जा सकती हैं और अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देश दुनिया जहान घूमने का मज़ा बहुत अलग होता है और मायके का अलग, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस खुशी को सोनाक्षी ने मम्मी जी से अनजान बनते हुए उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसे शादी से पहले ही सुनील पति ने बातों बातों में बता दिया था कि मम्मी मामा के घर नहीं जाती हैं, और सोनाक्षी ने उसी समय सोच लिया था, चाहे जो भी हो, वो पूरी कोशिश करेगी कि सासू माँ का और उनके मायके के संबंध सुधर सके। सोनाक्षी के कुरेदने के बाद अनुराधा थोड़ी भावुक तो हुई, पर चुप रहना ही बेहतर समझा। बस इतना ही बोल पाई थी, मेरे जाने से वहाँ भी तो खुशी होनी चाहिए ना, आत्मसम्मान की भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल मम्मी जी, आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी गलतफहमियां भी आत्मसम्मान के चारों ओर अपना परत चढ़ा देती हैं, जिससे हम अनजान रहते हैं। खैर छोड़िए ना, वो तो मेरी माँ बोल रही थी, हमारी तरफ एक ऐसी मान्यता है कि सासू माँ के मायके जाने से बहुत शुभ होता है। सोनाक्षी ने मौका देकर चौका मार ही दी। ऐसा है क्या? तो तुम सुनील के साथ चली जाओ। अरे नहीं मम्मी, वहाँ मैं आपके बिना नहीं जाऊँगी। अपना निर्णय सुना सोनाक्षी जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। अनुराधा मन ही मन सोच रही थी, तुझे कैसे बताऊं बहू, औरतें कितनी भी बड़ी या बूढ़ी हो जाए, मायका और मायके वालों से एक अलग ही आकर्षण होता है। क्या मेरा मन नहीं करता? पर अब इतने दिन हो गए हैं, वहाँ से भी कोई नहीं आया है, ना ही कोई बुलाया। यही पास में ही तो है मेरा मायका। फिर भी मम्मी जी, तैयार हो जाएं, आज चलते हैं। सोनाक्षी ने आग्रह करने की बजाय आदेश के रूप से कहा। कहाँ चलना है बहू? आज मामा के घर चलेंगे। प्लीज़ मना मत कीजिएगा मेरी खातिर, प्लीज़ मम्मी जी। जैसे ही अनुराधा ने सोनाक्षी की और आश्चर्य से देखने लगी, सोनाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। पर बहू, परवर कुछ नहीं मम्मी जी, जो कुछ होगा मेरी जिम्मेदारी। आप चलिए तो सही। दिल तो अनुराधा का भी यही चाहता था जाने को, पर शायद इतना फोर्स किसी ने किया ही नहीं था, कहीं बहू के सामने अपमान हो गया तो। यही सब सोचते हुए, अरे नहीं नहीं, शायद हमें नहीं जाना चाहिए। ओ हे भगवान, मैं कुछ निर्णय क्यों नहीं ले पा रही हूँ। क्या हुआ अनुराधा? सोमनाथ जी, अनुराधा के पति ने अनुराधा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, अनुराधा कुछ बोलती उससे पहले ही सोमनाथ जी ने कहा, सोनाक्षी समझदार है, पढ़ी लिखी है। अनुराधा, कभी कभी हमें ना बच्चों की भी सुननी चाहिए, और सम्मान अपमान बहू के सामने। अरे बहू कोई पढ़ाई थोड़ी ना है, एक बार बहू की बात मान तो जाओ, कम से कम जिद छोड़कर तो देखो। शायद यही तो अनुराधा भी चाहती थी। झट से रसोई में जाकर, बहू, सवेरे नाश्ते में जो तुमने ढोकला बनाया था ना, वो बचा है क्या? उसे फ्राई कर लेती हूँ, भैया को बहुत पसंद है। और ये कच्ची मूंगफली भी रख लूँ क्या? इसे उबाल कर हम सब भाई बहन बहुत खाते थे। ठीक है मम्मी जी। अनुराधा की उत्सुकता और खुशी देख
सोनाक्षी सोच रही थी, प्लीज़ भगवान ऐसी खुशी मम्मी जी के मायके से लौटने के बाद भी बनाए रखिएगा। 40 किलोमीटर की दूरी पर ही था अनुराधा का मायका। रास्ते से ही चहकती हुई अनुराधा ने बताना शुरू किया, देखो ये मेरा स्कूल था, यहाँ तक हम सहेलियाँ खेलने आते थे। कुछ दूर जाने पर, वो देखो बहू मेरा कॉलेज। सोनाक्षी सोच रही थी, कितनी खुश है मम्मी जी, शायद मम्मी जी का बचपन लौट आया। अपने मायके के गलियारों में आने से ही घर के सामने कार रुकी थी। अनुराधा के साथ सोनाक्षी की भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। काश सब अच्छा हो। सोनाक्षी इधर उधर कॉल बेल ढूंढने लगी। तब तक अनुराधा कॉल बेल बजा चुकी थी। सामने अंधेड़ व्यक्ति जो काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, अरे देखो तो अनुराधा आई है। वर्षों बाद भैया के मुख से अपना नाम सुन अनुराधा भावुक हो गई। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला भी पल्लू से हाथ पोंछते हुए निकली और अनुराधा को आत्मीयता से गले लगाते हुए कहा, अरे अंदर तो आइए। अनुराधा अंदर जाने को जैसे ही कदम बढ़ाई, कमजोर से दिखने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, अनुराधा के भाई ही थे, जिन्होंने अनुराधा को 1 मिनट कहकर हाथ पकड़ा और फुर्ती से बगल वाले घर में जाकर बोले, देखो तो अनुराधा आई है। दरअसल बगल वाला घर चाचा जी का था। चाचा जी के सामने भाई खुशी जाहिर करना चाहते थे। चाचा और चाची जी भाई और अनुराधा को हाथ पकड़कर एक साथ देखते हुए वो बचपन याद करने लगे, जब अनुराधा और भाई पूरे मोहल्ले हाथ पकड़कर साथ साथ दौड़ा करते थे। लंबे अंतराल के बाद आज भी भाई और अनुराधा बिल्कुल नन्हे बच्चे की भांति लग रहे थे। तभी भाभी ने कहा, अरे पहले अनुराधा को अंदर तो आने देते, चाय पानी उसके बाद। अरे नहीं, चाय वाय सब बाद में। भैया अनुराधा बहन का हाथ पकड़ अगल बगल देखो देखो अनुराधा आई है, देखो अनुराधा आई है कहते कहते बिल्कुल बच्चे लग रहे थे। मामी जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम आओ सोनाक्षी बहू, ये दोनों भाई बहनों को छोड़ दो, ये दोनों काफी दिनों बाद मिले हैं ना। सोनाक्षी बहू, मैं तुम्हारे चेहरे के संतोष, इत्मीनान और खुशी देखकर समझ गई थी अनुराधा दीदी के यहाँ आने के पीछे की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से ही लंबे अंतराल की खाई भर गई। कहते कहते मामी जी भी भावुक हो गई। अरे नहीं मामी जी, मैं तो सिर्फ, कहते कहते सोनाक्षी रुक गई। फिर बात की दिशा को मोड़ते हुए मामी जी से पूछ ही लिया, पर मामी जी, यदि दोनों भाई बहनों और आप में इतना प्यार था तो फिर कौन सी चीज रोक रही थी इन्हें एक दूसरे से मिलने में? ईगो, अहंकार, स्नेह, और तुम पढ़ी लिखी समझदार बहू हो। अहंकार को ऐसा मात दिया कि प्यार भी अपनी जीत पर गर्व करने लगा। बस इतनी सी तो बात थी, पर दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए थे। शायद आज दोनों के समझ में आ गया होगा कि प्यार नफरत से बहुत ऊंचा होता है, और इसमें अनुराधा ने अपने भाई को पीछे छोड़ दिया। वो प्यार दिखाने, जताने व निभाने में भाई की अपेक्षा बहुत आगे निकल गई। शुरुआत कहीं से भी होना चाहिए। भाई बहनों के बीच में ये दीवार कैसा? मैंने कई बार उनको भी समझाने की कोशिश की थी सोनाक्षी, पर मुझे सफलता नहीं मिली, या यह कह लो मेरी कोशिश में कोई ताकत ही नहीं थी। तुम सब पढ़े लिखे युवक, काफ़ी समझदार, स्पष्टवादी, निसंकोच और चीज़ों के प्रति ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। हमारी अपेक्षा तुम लोगों की सोच बहुत अलग है। अब देखो ना, तुमने कितने अच्छे ढंग से बिगड़े रिश्ते को एक नया आयाम दिया। सच में वर्षों से चली आ रही सास बहू के रिश्ते को दोस्ताना रूप देकर सासू माँ के मन की भावनाओं को समझ तुमने एक नई पहल की है। मैंने तो सिर्फ माँ की बातों को ध्यान में रखा था मामी जी। वो हमेशा कहती थी, बेटा ससुराल में हमेशा लड़कियों को कुछ ना कुछ शिकायत ही रहती है, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी के ओठों पर मुस्कुराहट व खुशी ला सकती हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। फिर देखना, ससुराल के प्रति तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। अनजाने में ही सही, आज मम्मी जी और मामा जी के चेहरे पर खुशी देखकर लग रहा है माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। साथियों, रिश्तों के उतार चढ़ाव के मेरे इस विचार पर आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका